अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी। आज हमने अपना नया चैप्टर शुरू करना है और दैट इज़ द ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए मैंने ये एक, आपके पास किसी के पास बुक थी या नहीं थी, मैंने वो जो चैप्टर है आपके वहाँ कमाल भट्टी की बुक है, उसके चैप्टर है ऑटोमेशन मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, वो मैंने फोटो पिक्स बना के तो उसकी PDF बना के वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहे पढ़ना उसमें से। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या होती है बेसिकली, आप में से कोई डिफाइन करना चाहेगा क्या उसको समझ आती है लफ्ज़ ऑटोमेशन से? एनी स्टूडेंट, वन ऑफ यू तो बताना चाहे कि ऑटोमेशन क्या होती है? अक्सा, आप कुछ बोलेंगी? ऑटोमेशन से क्या मतलब निकलता है आपके जहन में? मैम किसी चीज का खुद ब खुद हो हाँ जाना। जी, ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ऑटोमेशन से मतलब है ऑटोमेटिक। तो एनालिसिस में ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? फातिमा आप बताएं। मैम किसी डिवाइस के जरिए, डिवाइस है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट। सपोज हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उसमें ऑटोमेटिक चीजें कैसे हो जाती हैं, कैसे हम उसे कह मैम सकते वो हैं? जब डिस्प्ले पे आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक, हाँ जैसे जी, हम बेटा। अगर देखिए, पहले ज़माने में वो स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोनिक 20 होता था ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जिस तरह आपके ये मीटर रीडर नहीं होता, मीटर के ऊपर जैसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो उसके ऊपर एक मीटर बना हुआ होता था, उसमें नज़र आता था कि 0 से 100% ट्रांसमिशन है और एब्जॉर्बेंस कौन सी है, वो 0 से 2 है। तो वो सुई घूमती थी, नीडल जो है वो फ्लक्चुएट करती थी। ठीक है, तो हम पढ़ते थे कि हाँ जी इस वक्त इतना ये ट्रांसमिट कर रहा है और इतना ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब क्या होता है, अब रीडिंग आ जाती है ऊपर, नंबर्स, डिजिट्स आ जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन हो गई। अब खुद ब खुद सिस्टम के अंदर से ऐसा है कि वो रीड आउट करता है और हमें फिगर्स में रिजल्ट दे देता है। मजीद ऑटोमेशन कैसे हुई कि फिर हम ये वो नंबर्स आते थे हमारे पास, फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, ऐसे करते थे, कैलिब्रेशन कर्व करते थे। अब मजीद ऑटोमेशन कैसे हुई कि अब सॉफ्टवेयर आ गया। अब यूवी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, अब नंबर्स भी नहीं आते बल्कि डायरेक्ट आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर ईच एंड एवरी वेवलेंथ पर एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया हुआ आ जाता है, आप उसका जस्ट प्रिंट लेते हो। ठीक है ना, पहले हमें हर यस। वेवलेंथ को घुमाना पड़ता था, 516, 517, 518, और फिर हम उसकी रीडिंग नोट करते थे, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो अब क्या है कि अब हम उसको फुल एक रेंज दे देते हैं कि 200 से लेके 900 तक। 200 से 900 पर आपके पास जस्ट वन क्लिक पर कंप्लीट एक जो है वो स्पेक्ट्रा अपीयर हो जाता है। ठीक है ना,
तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ऑटोमेशन से क्या क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? मैम टाइम कम कंज्यूम होता है। टाइम, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस करने के लिए, और कॉस्ट क्वालिटी कैसे, भी इम्प्रूव हो सकती कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है? शाबाश। है। एनीवन, कोई बॉयज में से कोई रिप्लाई करना चाहे? कौन कौन सा बच्चा मौजूद है जी, जरा देखें हम। ताहिर, ताहिर मंजूर, मोहम्मद ताहिर मंजूर, आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? नाजिम आप कुछ बोलें अगर। कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव होती है? आपने सुना है कि ऑटोमेशन क्या होती है, क्या समझ आती है इससे? कैसे हम, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल देकर बताया कि ऑटोमेशन कैसे इन्वॉल्व हुई। अब अगर हम कहते हैं कि इसमें कॉस्ट रिड्यूस होती है, टाइम इंप्रूव होता है, ये क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो कैसे होगी? नहीं है मैम इसमें ह्यूमन एरर भी तो नहीं होगा कुछ? जी, ह्यूमन एरर कम से कम होगा। शाबाश। कॉस्ट ऐसे कम होगी कि जाहिर बात है, एक काम के लिए अगर आपने एक ह्यूमन रिसोर्स को लिया हुआ है, आपको हर महीने उसको पे करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वो अब आपके पास चूंकि ये ऑटोमेटिक हो गया, तो अब आपको वो जस्ट आपने स्कैन करना है, कोई भी इसको यूज कर सकता है इजीली, ठीक है? तो अब हम इसको नॉर्मली, ये सारी चीजें तकरीबन आपको समझ आ गई है। ताहिर अब एडमिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास यही सारी चीजें जो भी आपने बताई हैं, इनको अब लिखना कैसे, बहुत आसान सी बातें हैं कि एक टेक्निक, ऑटोमेशन इज अ टेक्निक, मेथड और सिस्टम by which a process or procedure is accomplished without human assistance। ठीक है, ह्यूमन असिस्टेंस को हम कम से कम करते जाएं। ठीक है, हम आगे भी यही बात कह रहे हैं ना कि आगे रोबोटिक्स का दौर है, तो जो ह्यूमन की कह लो आपके कंजप्शन है कामों में, वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो जिसके नतीजे में ऑटोमेशन की वजह से ये सारी चीज़ों को हमें, ये क्या हुआ, हाँ जी, तो अच्छा, फिर अब ह्यूमन असिस्टेंस के बगैर, ह्यूमन असिस्टेंस इसकी वजह से रिड्यूस होगी, कॉस्ट कम होगी, और इम्प्रूव कैसे क्वालिटी होगी कि ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो जाएगा। रोबोट ने काम करना है या मशीन ने काम करना है, तो उसमें क्वालिटी जो सी है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी, और इंक्रीज प्रोसेस स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने ऑटोमेशन को कैसे डिफाइन किया है कि इज अ यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। हमने कॉम्बिनेशन यूज करना है किसका? मैकेनिकल डिवाइसेस का। मैकेनिकल डिवाइसेस को आप देखें ना, वही जो सारी हमने ऑटोमेशन है जिसमें लिमिटेशंस आनी थी, जो आपके वो सब सॉफ्टवेयर में हमने हर चीज़ को, जो उसके अंदर स्ट्रे लाइट का लिमिटेशन आनी थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो वेवलेंथ टू वेवलेंथ हमने ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्प्शन नोट डाउन करनी थी, उसमें जो फ्लक्चुएशन आनी थी, वो सारी की सारी उसने, जब हमने उसको रिप्लेस कर दिया है ऑटोमेटिक डिवाइस से, सॉफ्टवेयर से, तो हमने उसको उससे हमारे पास एक रिफाइन फैसिलिटी आ गई है कि हम अपने प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें इन अ वेल मैनर। तो ऑटोमेशन IUPAC ने इसको कैसे डिफाइन किया? इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस टू रिप्लेस, रिफाइन और सप्लीमेंट human efforts and facilities in the performance of a given process, in which at least one major operation is controlled without human intervention by a feedback system। ठीक है, automation refers to the use of modern controller, sensor and other computers for the execution of tasks। automation में हमने human को कैसे रिप्लेस किया है? मॉडर्न कंट्रोलर से, हम सेंसर से, एंड अदर कंप्यूटर्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क से हमने ऑटोमेटिक कर दिया है अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो ऑटोमेटेड मशीनरी में रेंज फ्रॉम सिंपल डिवाइस टू रोबोट्स। सिंपल, जो मैंने यूवी की सिंपल सी एग्जांपल दी है, यहाँ से लेकर यहाँ भी आपके पास ये वॉशिंग मशीन्स जौन सी है ना,
ये भी अब जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, कहाँ पे हम पहले कौन सा है वो लेबर करनी पड़ती थी, ह्यूमन जो रिसोर्स चाहिए होता था, तो अब वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वजह से सारे ऑटोमेटेड हो गया सिस्टम, तो वो हम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है और उसमें हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है और कॉस्ट भी उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो automation of operation may encompass the automation of a single operation or the automation of the entire system. एक इंटायर सिस्टम की भी ऑटोमेशन हो सकती है कि जिस तरह भी मैंने बताया कि डबल बीम में अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सैंपल इंजेक्ट करना है और हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाना है, तो ये कंप्लीट ऑटोमेटिक एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें हर दफ़ा पहले सैंपल सेल रखना है, फिर निकालना है, फिर रेफरेंस सेल रखना है, फिर निकालना है, हर दफ़ा नोट डाउन करनी है, तो वो हमारे पास मल्टी स्टेप प्रोसेस आता है। तो ये है ऑटोमेशन की डेफिनेशन। IUPAC ने इसको कैसे डिफाइन किया है, होपफुली अब सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मेजर रीज़न क्या है, अभी जो सारी आपने बताई वही बातें हैं कि हम क्यों मूव करना चाहिए हमें ऑटोमेशन की तरफ। तो ऑटोमेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसकी मेजर रीज़न ये है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एरर्स कम होते हैं, और जो ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर, हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर है वो कम होती है। इंडस्ट्री ऑटोमेट प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। इंडस्ट्री क्यों ऑटोमेट होती है, ताकि प्रोडक्शन टाइम कम से कम हो। ऑटोमेटिक जो स्विंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक जो आपके ये पैकिंग मटेरियल्स हैं, जितनी इंडस्ट्री है वो सारी, जिसमें हर काम मिक्सिंग भी ऑटोमेशन से हो रही है और पैकिंग भी ऑटोमेशन से हो रही है, वो सारी जौन सी हैं उससे उसकी प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है। एलिमिनेट ह्यूमन एरर एंड मेक अप फॉर अ लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज एक बिग प्रॉब्लम होती है बहुत सारी जगहों पर, तो लेबर शॉर्टेज को भी हम ऑटोमेशन से एड्रेस कर सकते हैं। improve the quality of the product, improve the production safety to avoid error and prevention of emergency situations. ऑटोमेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? 4 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 है इन IT इंफॉर्मेशन, सॉरी 3 टाइप्स हैं इसकी, 1 2 3 आई थिंक इसकी 4 थी, आई थिंक 5 है, सॉरी 5 इसकी टाइप्स हैं। तो पहली है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, encompass a broad spectrum of computer technologies used to create, store, retrieve, disseminate information। ठीक है ना। IT के लिए अब क्या है कि हमें पहले कोई, अभी आप ये खुद ही देख लें कि हम यहाँ बैठे कैसे अपने सारा काम कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठे। तो IT की वजह से हम अपना हमारा डाटा जो सा वो YouTube पे बहुत अच्छा सा स्टोर हो जाता है और जहाँ मर्जी पूरी दुनिया में डिसेमिनेट हो जाता है। तो ये सारी क्या ऑटोमेशन है IT में। Computer aided manufacturing refers to the use of computer in the different function of production, planning and control। सिमुलेशन का जैसे हो रहा है ना कि आजकल हमने कोई भी काम करने से पहले, हिट एंड ट्रायल से पहले, अगर हम कंप्यूटर एड से हम उसकी जो सा है उसकी प्लानिंग कर लें, उसको तो उसका हमें अच्छे से कंट्रोल मिल जाता है। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स द यूज ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, रोबोट्स एंड अदर ऑटोमेटेड सिस्टम। न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट क्या है? मशीन्स आर प्रोग्राम्ड वर्जन्स ऑफ मशीन टूल्स दैट एग्जीक्यूट ऑपरेशन इन सीक्वेंस ऑन पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। कि जितना भी काम हो रहा है न्यूमेरिकली कंट्रोल मीन कि वो टाइम टू टाइम उसको हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस हम उसको परफॉर्म करते रहते हैं। Individual machines may have their own computer for that purpose. Such tools are commonly referred to as computerized numerical controlled machine. In other cases, many machines may share the same computer. These are called the direct numerical control machine. ठीक है। एक है कंप्यूटराइज के जहाँ पर एक मेटा डाटा मौजूद है और वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स। Flexible manufacturing system क्या है? This automation system provides the automatic control equipment that offer a great flexibility for making changes in the product design. प्रोडक्ट के डिजाइन में आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं by using this type of automation. These changes can be performed quickly through the commands given in the form of codes by the human operators. ये जो भी आपके पास 3D टेक्नोलॉजी आ रही है वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, this system is one in which many manufacturing functions are linked together. An integrated computer network
These manufacturing or manufacturing related function include production planning, control, shop floor control, quality control, computer aided manufacturing, computer aided design, purchasing, marketing and other functions सारे के सारे integrate हो गए with the computer. इसका मेन फंक्शन क्या है कि अलाउ चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, रिड्यूस कॉस्ट एंड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन सिस्टम. तो ग्रेजुअली जौन सी है वो हर चीज़ जौन सी आईटी से लेकर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग तक कि हमने कोई काम नहीं भी अभी किया, लेकिन उससे पहले अगर हम उसकी सिमुलेशन कर लेते हैं उसकी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस टू द एंड ऑफ द प्रोसेस, उसकी हम हर चीज़ को पहले से एस्टिमेट कर सकते हैं. तो वो हम कहेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन अकॉर्डिंग टू द एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के डिफरेंट जो सी फील्ड्स हैं उसमें किस तरह की हमें ऑटोमेशन रिक्वायर होगी. देन आपके पास आता है ऑटोमेशन इन एनालिटिकल मेथड में. हम पढ़ रहे हैं डे 1 से कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसमें एनालिटिकल मेथड, अभी हमने मेथड वैलिडेशन पढ़ी है. तो किस तरह से ऑटोमेशन इसमें किस तरह से जो है उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकती है. मोस्ट स्पेक्युलर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन बेस्ड ऑन द आइडिया प्रेजेंटेड बाय अमेरिकन सोसाइटी of microscopists. The better the instrument, the more reliable the result obtained. And the best work cannot be done even by the most expert worker except with the best instrument. ठीक हो गया ना. वो कहता है कि जब बहुत अच्छे से अच्छा वर्कर भी उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना अच्छा काम एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है. It has become increasingly apparent when automated procedure have become an essential element of the analytical control in the laboratory. अगर हम एक काम कर रहे हैं और एक काम हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कर रहे हैं और एक हमारे पास वही एक्सपेरिमेंट जो है वो हम स्पेक्ट्रॉनिक 20 पे कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेशन उसके सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, दोनों के जो एरर बार्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे. एक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और एक जो है वो मिनिमल पॉइंट पर होगा. नियर टू जीरो उसके अंदर एरर मौजूद होगा. ऑटोमेशन कैन इन्वॉल्व ऑल स्टेज ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस. सैम्पलिंग में भी ऑटोमेशन हो सकती है, सैंपल प्रिपरेशन में भी, सेपरेशन में भी, स्टैंडर्डाइजेशन, कैलिब्रेशन, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग रिजल्ट, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल. यही सारे प्रोसेस होते हैं सैंपल कलेक्शन से लेकर जो आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज, सारे के सारे जो होते हैं वो एनालिटिकल मेथड्स में जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको हम ऑटोमेट कर सकते हैं और हम कर भी चुके हैं. जो आपका ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सब जो से हैं वो ऑटोमेटेड है. सैम्पलिंग नहीं उसमें होती है, लेकिन इंजेक्शन सिस्टम से लेके आगे रिजल्ट उसमें सारी कैलिब्रेशन भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, रिजल्ट भी जो स्कैनिंग होती है, जो डाटा स्टोरेज होती है वो ऑटोमेटिकली हर जो सा काम उसके अंदर हो जाता है. ओवर द past 30 or most year, chemistry has expanded tremendously as witnessed by the logarithmic increase in the Associated Journal. In no small measure, it has due to the innovation and adaptation for common use of instrumental technique. ठीक है, जितनी भी इंक्रीज हुई है, जितनी भी तरक्की हुई है, वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के बगैर पॉसिबल नहीं थी. Like other branches of the subject, chemical analysis has benefited and the subject has been transformed from that based on chemical technique to one based on physical method. अब इसमें sample preparation for automated instruments, sample was not injected for analysis without preparation. आप HPLC method देख लो, आप UV visible का मेथड देख लो, आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का मेथड देख लो, सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ती है. और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड जॉब वाज डन बाय फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप. हमें क्या करना पड़ता है आइडियल सैंपल प्रिपरेशन के लिए? हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कौन से हैं? An ideal sample preparation method should contain the following: involve the minimum number of steps, ठीक है, environmental friendly, easy to understand, economical. Commonly existing sample preparation method include liquid extraction, solid phase extraction, solid phase micro extraction. Recent trends in sample preparation क्या है कि हमने किस तरह मिनिमाइज करना है सैंपल प्रिपरेशन को. किस स्टेप, जितने स्टेप्स कम होंगे हमारे पास उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी. इंक्रीज द सैंपल आउटपुट.
सैंपल आउटपुट को हमने कैसे इंक्रीज करना है कि हमें मैक्सिमम अच्छी रिजल्ट्स इंटरप्रेट हम कर सकें। सिलेक्टिव सॉर्बेंट्स को हमने कैसे यूज करना है, उसकी प्योरिटी को कैसे इन्हांस करना है, जितना सैंपल प्योर होगा उतना ही आपके जो ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो और उसके बाद जो फर्दर एनालिसिस का मेथड है वो इतना ही अच्छा आएगा। ऑनलाइन कपल द सेम प्रिपरेशन यूनिट टू डिटेक्शन यूनिट, कि अगर हम कैसे पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन ही जिस वक्त सैंपल जहाँ से आए उसको वहाँ पे ऐसा डिटेक्शन सिस्टम के साथ अटैच कर दें, बजाय इसके कि हम उसको स्टोर करें, उसे रखें, उसको खुद से प्रिपेयर करें। उसके बजाय क्या है कि जिस तरह HPLC में आजकल क्या आता है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन होती है और इंजेक्शन से पहले सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन छोटे छोटे से कार्बन 18 के जो है वो कॉलम्स आते हैं जिस पर रन करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। It can be achieved by introducing the new pipette tips, column switches system, new format of solid phase extraction system and new micro extraction techniques को हम follow करके ये काम करते हैं। Application of automated method, automated method की applications कहाँ पे हैं इन केमिस्ट्री? तो वो कहता है जो माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी, UV, IR, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एमिशन, प्लाज्मा फ्लोरेसेंस, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑटोमेटेड मेथड्स की। From chromatography, gas, liquid, ion exchange, size exclusion, thin layer chromatography, affinity, scanning, transmission, ये सब क्या है? These are the examples or application of automated method. अब GC की इसने example दी है, where GCMS, gas chromatography, analytical tool because it allows the chemist to separate components in a mixture for subsequent user quantification. Most samples that chemists want to analyze are mixture. When the mobile of the chromatographic system is gas and the stationary phase in the liquid coated or inert, the technique is called the gas chromatography. ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से मिक्सचर को आपके पास अलग-अलग पीक्स में आना है, आपने सिर्फ सैंपल इंट्रोड्यूस करना है, बाकी सारा सिस्टम जौन सा है वो आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर है सारी कैलकुलेशन के साथ इंजेक्शन पोर्ट में आपने अपना सैंपल ऐड कर देना है, उसके बाद उसने कॉलम से गुजरना है, कैरियर गैस ने उसको हेल्प करनी है, डिटेक्शन होनी है और डाटा प्रोसेस होना है। ये सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है और इसके बाद आपके पास सिर्फ रिजल्ट आना है। ये उसने एग्जांपल दी है GC की, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सिर्फ इसके अंदर कॉलम ऐड करना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉलम कौन सा ऐड होना है, मोबाइल फेज मैंने कौन सी ऐड करनी है, फ्यूल कौन सा देना है, तो उसके बाद आपने सिर्फ सिस्टम को ऑन करना है और आपको डाटा सिस्टम जो सा है वो यहाँ से आपको रिजल्ट दे देगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। सेकंड एग्जांपल उसने दी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री की। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इज एनालिटिकल टेक्निक है और ये मेजर करती है कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल में दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है या आपका स्पाइक सॉल्यूशन है, दोनों हो सकते हैं। टेक्निक में यूज द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब बाय एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें जो एलिमेंट हमने जिसकी एनालिसिस करना है उस एलिमेंट की हम वेवलेंथ देते हैं सैंपल को और फिर जो सैंपल है वो एक्साइट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एज अ रिजल्ट क्या है वो एमिशन करते हैं और वो लाइट जितनी एमिट होती है हम उसकी एब्जॉर्प्शन लाइट को भी डिटरमिन कर सकते हैं, एमिशन लाइन को भी डिटरमिन कर सकते हैं और उसकी बेस पर उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। दे करस्पॉन्ड टू द एनर्जीज नीडेड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। अब इसके कहाँ पे यूज होता है? क्लिनिकल एनालिसिस में भी यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में भी, इंडस्ट्री में भी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी। इसके अब हमारे पास कितने स्टेप्स बनते हैं? सोर्स देते हैं हम, लाइट सोर्स देते हैं, एब्जॉर्प्शन सेल है, यहाँ मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है और फिर डिस्प्ले है। ये सारे जो से सोर्सेस हैं ये हमें बताते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स है हमने सोर्स एक दे देना, सपोज हमने इसके अंदर से यूरेनियम को डिटेक्ट करना है अपने गिवन सैंपल में से, तो गिवन सैंपल में हमने जहाँ पे आपने जो यूरेनियम की वेवलेंथ है जिसपे कि वो एक्साइट करता है वो लाइट सोर्स देना है। एब्जॉर्प्शन सेल में आपका वो सैंपल पड़ा हुआ है, अब वो सैंपल लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड से आपने जस्ट उसको इंजेक्ट एक दफा कर देना है, उसने कैसे फ्लेम बनना है, कैसे वोलेटाइल होना है, वो सब ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसके बाद मोनोक्रोमेटर से उसने कौन सी लाइट जहाँ पे जो दी है उसी को वो सिलेक्ट करेगा और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि दोनों में कितना फर्क है। एम्पलीफायर उसको रिजल्ट करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो
दिस इज बेसिकली द डिफरेंस कि आपका जो सिस्टम था वो किस तरह से ऑटोमेटिक हो गया और ऑटोमेशन के बाद हमारा काम कितना आसान हो जाता है, किस तरह से सैंपल जौन सा है वो सिंपली हम उसको जो टाइम उसको कितना कम करते हैं और कॉस्ट कैसे कम हो जाती है और आपकी क्वालिटी कितनी इम्प्रूव होती है बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑटोमेशन इन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। चलिए, ये मैंने इसके ना वर्ड पे बना दिया था और फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक से इसको पढ़ लें, इनके पास ऑटोमेशन वाली चैप्टर को, और जिनके पास बुक्स नहीं है उनके साथ में ये शेयर कर दूंगी आपके उसमें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको फिर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? जी मैम। और किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? मैम जी एग्जाम से रिलेटेड पूछना है। हाँ पूछें, जो भी पूछना है बेटा पूछ लें, कुछ पूछना है। मैम जी ज्यादा चांसेस ऑनलाइन एग्जाम्स के हैं या मैनुअली होंगे? फिजिकल के ज्यादा चांसेस हैं, होपफुली आपके फिजिकल एग्जामिनेशन। जी मैम ठीक है। ना ऑनलाइन के बहुत कम चांसेस हैं, अगर बहुत सीवियर कंडीशन होगी और वो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटीज को खोलने को अलाउ नहीं करेंगे। अभी इन्होंने रिसर्च के स्टूडेंट्स को तो अलाउ कर दिया है कल ना, रिसर्च के स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह 15 सितंबर से फिर आप लोगों का भी अलाउ कर दिया जाएगा। आप लोगों के मैम फिजिकल 15 सितंबर से? अभी तक तो यही डेट आई है ना जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है। ठीक है, जी मैम। ये जो एग्जाम्स, लेकिन यही है अभी के आप लोग 1 सितंबर से एस्टिमेटेड जो है वो रख लें कि 1 सितंबर तक आप रेडी रहो हर तरह के एग्जाम के लिए। लेकिन आपके एग्जाम के बगैर आपका रिजल्ट नहीं होगा, एग्जाम होने हैं आपके हर सूरत। ठीक है मैम वो सीआर जो सारी क्लासेस के सीआर हैं उन्होंने ना बात की है एचओडी से। अच्छा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की सिलेक्शन हो रही है ना, तो अच्छा वीजे के लिए डीएमसी रिक्वायर है 4th सेमेस्टर का। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा है कि ईद के फौरन बाद, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईद के फौरन बाद आप लोगों को बुला लिया जाए, फाइनल सेमेस्टर वालों को। हाँ मे बी फिर कोई अगर इस तरह से उनसे बात हुई है तो मुझे तक ये वाली बात नहीं पहुंची थी। मुझे तो ये गवर्नमेंट का जो आया हुआ है और अभी जो हमारे साथ प्रोफेसर सलमा सुल्ताना ने जो शेयर किया था कि अगर ऑनलाइन के केस में आप लोग 4 पेपर जमा करवाएं और दूसरा तो वो मे बी कि इस तरह का उन्होंने कुछ डिस्कस किया, क्योंकि अभी रिसेंटली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो फिर आप लोग अगर उन्होंने कहा है तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप तब तक रेडी रहिएगा। जी मैम। सिलेबस तकरीबन आपका कवर हो गया है, ये जितना था ये ऑटोमेशन का चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं जिस थोड़ा सा मैं देखूंगी मे भी कोई एक आध पॉइंट रहता हो, अदरवाइज ये आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है जितना था। आपके 4 चैप्टर बनते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का, चौथा जोन सा मेथड वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, और ये लास्ट वन इज द ऑटोमेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इतना भी अच्छे से तैयार कर लो तो इंशाल्लाह आप लोग अपना ये वाला जो कोर्स है वो क्लियर हो जाएगा आपका ठीक से। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आप लोग इसको ना यहाँ तक ही रखिएगा। तो आगे फिर अगर मैं देख लूंगी अगर क्लास लेनी हुई मैंने आपको, मुझे कोई ऐसा टॉपिक लगा जो अभी तक हमें जरा थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहिए, वो फिर मैं आपको कमिंग वीक में बता दूंगी। ठीक है, मीनवाइल मैं आपके साथ किसी दिन में जरा थोड़ा सा वर्कआउट करके आप लोगों की मैंने अटेंडेंस अपलोड कर दी थी, थोड़े से लेक्चर्स रहते हैं और वो सारा आपको पोर्टल पे जाना है। उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट के टॉपिक्स कौन से है ना वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, यस मैम। आपको मॉर्निंग वालों को भी इवनिंग वालों को भी एक एक प्रेजेंटेशन बनानी है आप लोगों ने, तो फिर आपका जो लास्ट फाइनल एग्जाम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके पहले मिड और फाइनल का ये मिड और सेशनल का तो डिसाइड हो गया ना कि मिड जो आपने पहले 2 असाइनमेंट्स जमा करवाई हैं उसको चेक करके हम मिड के मार्क्स लगाएंगे, और जो थर्ड असाइनमेंट है प्रेजेंटेशन है इसको लेकर हम सेशनल मार्क्स लगाएंगे, और जो आपका फोर्थ लास्ट है वो भी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद पता चलेगा। ओके, यस मैम। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
हैव अ गुड डे।